नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप इस समय जो हमारी सीरीज चल रही है भागवत कथा की, जिसका प्रचलन हमारे समाज में अत्यधिक है, तो इस कथा का आपके बीच में प्रस्तुत करना मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि हमारे समाज में इन जो भागवत कथाएं प्रचलित हैं, श्रीमद् भागवत कथा जो कही जाती है, तो उसी भागवत कथा का मैं आज चतुर्दशोध्याय लेके आपके सामने आया हूँ। तो साथियों, ये बीच बीच से क्यों? क्योंकि जो मज़ेदार है उन कथाओं के हिस्से वही आपको बताए जाएं, वही सुनाए जाएं, तो कुछ ज़्यादा आनंद आएगा। जब तक कोई चीज़ रुचिकर नहीं होती तब तक सुनने का मज़ा ही नहीं आता, या रुचिकर होती है तो उसका सुनने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो साथियों, आज हम चलेंगे, बात करेंगे चंद्रवंश का वर्णन। ये जो अध्याय कह रहा है ये बताएगा कि जो हमारे चंद्रवंशी, यानी जिसे हम यूं कहते हैं कि हम सभी यादवों को, यानी यादव मैं भी हूं, लेकिन हम सभी यादवों को ये बताया गया है कि हमारा वंश कहां से उत्पन्न होता है। यादव के बहुत सारे इतिहासकारों ने ये बताया है, ये कहा है कि कहां से यादव की उत्पत्ति होती है। यादव की वंश बेल, यानी यादवों की उत्पत्ति का अंतिम छोर कहां से है। तो आज आपको यही जानकारी मिलेगी कि यादवों की वंश बेल कहां से शुरू होती है और कैसे शुरुआत होती है और कैसे ये यदुवंशी बने। यह भी आपको इस वीडियो के अगले भाग में जानने को मिलेगा। लेकिन आप आज जानिए कि जो चंद्रवंशी यादव हैं, कैसे इनका गोत्र अत्रि पड़ा, क्यों इन्हें अत्रि कहा जाता है, और चंद्रवंशी ये कैसे कहलाई। ये पूरी कहानी जब अंतिम तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा कि यादव चंद्रवंशी है या यादव को गुमराह करने के लिए चंद्रवंशी बताया गया है। तो साथियों, चलते हैं कहानी की ओर। कहानी क्या कह रही है? श्री शुक उवाच। तो यहां संस्कृत स्किप होगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनेगा। तो आइए चलते हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूं। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। यानी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ हुई? नारायण के नाभि सरोवर के कमल से, यानी कि उनके नाभि से ये जो उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी, वहां से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे वे कौन थे? अत्रि है। अब आगे देखिए, वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के ही समान थे, यानी उन्हें ब्रह्मा जी ही समझो, उन्हें ब्रह्मा जी के बराबर थे, इतने गुण थे वह। और उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। यानी जो हमारे चंद्रवंशी हैं वह अत्रि ब्राह्मण से पैदा है। चंद्रमा जो है, जितने भी चंद्रवंशी हैं, वह ये कह सकते हैं कि वो ब्राह्मण हैं, लेकिन वो यादव बना दिए गए। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि समस्त यादव जितना है वह यदु के पहले की बात करते हैं तो सारे के सारे चंद्रवंशी हैं, और अगर चंद्रवंशी अपने को कहते हैं तो सभी ब्राह्मण हैं। यहां वो अपने को यादव कहते हैं केवल यदु की वजह से, लेकिन जो उनकी असली जाति है वो ब्राह्मण ही है। ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही है, इसमें अचल का कोई दोष नहीं है। अचल केवल ये जो हमारी श्री भागवत पुराण कथा है उसको पढ़ने का काम कर रहे हैं, आप तक ये कथा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, और वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृत में चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। यानी ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। ब्राह्मण के भी जो अधिपति थे वो
यादवों के वंश के थे, यानी चंद्रमा थे। लेकिन आज ये जो यादवों का विरोध करते हैं, जो ब्राह्मण, उसे हम क्या कहेंगे कि वो ये जो आधिपत्य अगर चंद्रमा है तो ये हमारे आधिपत्य में आते हैं। जितने ब्राह्मण हैं ये सारे हमारे आधिपत्य में आते हैं, इन्हें हमारी सेवा करनी चाहिए, इन्हें हमारी चरण वंदना करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं करते, यानी कि अपने देवताओं का भी नाफरमान करते हैं। फिर यही बात, और देखिए औषधि और नक्षत्रों का भी अधिपति बना दिया है, अकेले का अधिपति नहीं बनाया। अब आइए देखिए हमारे जो समाज में कहा जाता है कि कैसे हम उनके वंश से हैं, तो आइए जरा हम जो चंद्रवंशी सीना चौड़ा करके गौरवान्वित होते हैं कि कैसे हमारा पूरा का पूरा समाज चंद्रवंश से उत्पन्न हुआ है। तो कैसे उत्पन्न हुआ है, आज थोड़ा गर्व कर ले इस तरह कि कैसे आपके चंद्रमा ने अपनी पत्नी प्राप्त की, यह अब गौर करने योग्य है। अब देखिए उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, किसने? चंद्रमा ने, और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। अपनी गुरु की पत्नी को, यानी देवताओं के गुरु जो थे उनकी पत्नी को हर लिया। उनको सुंदर लगी, मन पसंद लगी। क्या यही कारण है कि ब्राह्मण यादवों से नाराज रहता है? ये समझने वाली बात है। लेकिन फिर समझने वाली बात है कि अगर अत्रि से पैदा है चंद्रमा, तो वह तो ब्राह्मणों का ही अपना हिस्सा है। तो सबसे बड़ी बात है, इतनी नफरत उनके बीच में यादवों के लिए कहां से आती है, यह समझने योग्य है। वो समझ कैसे आएगा? ये या तो ये लिखी हुई भागवत गलत है, या फिर यादवों के इतिहास को छिन्न भिन्न करने के लिए ऐसी कथाएं रच के उनके बीच में प्रस्तुत की हैं। और जो यादव गौरवान्वित होते हैं कि हम चंद्रवंशी हैं, उन्हें थोड़ा सा सोचना होगा कि आपके पूर्वज ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी की पत्नी को लेके भाग गए हों और जिसे गुरु कहा हो और उसकी ही पत्नी को लेके भाग गए हों। क्या यादव इतना गिरे हो सकते हैं? यही सोचने वाली बात है। गौरव आपके अंदर कहां से आएगा? जब इसे नहीं सोचेंगे तब तक आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं कर पाएंगे कि आपके पूर्वज भगोड़े हैं, किसी स्त्री को लेके भागेंगे, वो भी गुरु की पत्नी को। यानी इसमें या तो ये ब्राह्मणी छल किया गया है यादवों के साथ, जो पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक को लिखने वाले ब्राह्मण हैं उन्होंने यादवों के साथ छल किया है। ये यादवों को समझने की बात है। अब ये छल क्या है देखिए। अब आप बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए देवता और दानों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य ने बृहस्पति के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष लिया और महादेव जी ने स्नेह व समस्त भूत गणों के साथ अपने विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। यानी कि महादेव जो हैं वो चले गए बृहस्पति के साथ, और बाकी और जितने असुर थे, शुक्राचार्य जी थे, वो चले आए चंद्रमा के साथ। अब यहां पे देखिए देवराज इंद्र ने भी समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संहार करने वाला घोर संग्राम हुआ। अब तदंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा, फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति के हवाले कर दिया। अब यहां पर सोचने वाली बात है। सोचने वाली क्या बात है? चंद्रमा जब वह पत्नी लेके उनका आया था तो अपनी पत्नी छोड़ देते, तो जबरन तो लाके लाया नहीं होगा, क्योंकि पसंद तो कहीं ना कहीं होगा, तभी तो वो चली आई। और जबरन लेके आया तो गुरु कमंडल से अपने टेढ़ा करते और शाप दे देते, वहीं वो पत्थर बन जाता, फिर अपनी पत्नी अपना लेते। भाई जब ऐसे ऐसे हुए हैं, जब अहिल्या पत्थर बन सकती है तो बृहस्पति ने अपनी पत्नी तारा को पत्थर क्यों नहीं बनाया? ये कभी आपने सोचा? यही है भागवत कथा। अगर आप भागवत कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो इसके सार्थक अर्थों में आके इसका आनंद लीजिए
और जब तक इसके सार्थक अर्थों में, आध्यात्मिक अर्थों में आकर आनंद नहीं लेंगे, तब तक मजा नहीं आएगी। ये बड़ा ही गहरा आध्यात्म है, इसे समझने के लिए विवेक की जरूरत है। और ये विवेक कैसे आएगा? जब आप ये समझ पाएंगे कि कैसे इन्होंने चंद्रमा के साथ व्यवहार किया, कि यानी सारे देवता महादेव सारे के सारे चले गए किसके साथ? बृहस्पति के साथ। और आज उसी तरह आप देख लीजिए, जैसे आज सारे के सारे जितने अली बाबा 40 चोर की गैंग है वो भाजपा के साथ है। इसी तरह पहले भी हुआ करता होगा, यही प्रतीत होता है। लेकिन चंद्रमा को यादवों का वंश बता देना शायद ये यादवों के लिए एक बहुत बड़ी दुर्भावना बताई गई है। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। हमारी कथा क्या कहती है, भागवत कथा। जब उन्होंने लौटा दिया तो जब बृहस्पति को यह मालूम हुआ कि तारा गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तू स्त्री है, दूसरे मुझे भी संतान की कामना है, देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है। यानी कि वो देवी है तो कितना भी गड़बड़ कर ले वो देवी है। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए, ललायित हो गए कि ये हमारा है, ये हमें मिल जाए। अब वे दोनों एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है। अब परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। वो बेचारी शर्मा गई, कैसे बताए किसका है। अभी तो मैं रहती थी बृहस्पति गुरु जी के पास और ये लेके भगा ले गया मेरे को, अब कैसे बताए कि हमारा वहाँ भी कल्याण हो चुका है। तो ये छिपाने के लिए वो बेचारी लज्जावश कुछ नहीं बोली। फिर बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझा बुझाकर पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा, चंद्रमा का। इसीलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। तो साथियों, यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार ये अपने बच्चे के लिए लड़ने लगे। और जो बच्चा पैदा हुआ था बुध, वह बुध अपनी मां को कहता है, हे दुष्टे, अपने कुकर्म के बारे में तू बताएगी नहीं? तब भी नहीं बताती। और ब्रह्मा जी उसे कोने में ले जाके पूछते हैं, अरे बता ना किसका है। तब वो बताती है, चंद्रमा का है। तब जाकर यह रहस्य खुलता है, यह पोल खुलता है। तो क्या हमारे समाज के जो हमारे यादव भाई हैं, जब क्या ये गर्व से अब कहने की हिम्मत रखते हैं कि हम चंद्रवंशी हैं? जब उसका बेटा कह रहा है, बुध कह रहा है अपनी मां को कि अपने कुकर्मों के बारे में बताओगी, तो क्या ये जो ब्राह्मणों की लिखी पुस्तक है, यह हम कैसे मान लें, हम कैसे ये जान लें कि यादव चंद्रवंशी होते हैं? एक गौरव की बात तो है चंद्रवंशी होते हैं, लेकिन चंद्रवंशी जब हम कार्यों को उठा के देखते हैं तो लज्जा आती है, शर्म आती है। तो ऐसी शर्म ये केवल अगर ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा के जो संतानों उत्पत्ति या ब्रह्मा से उत्पन्न चीजों को हम तभी मान सकते हैं जब ये ब्रह्मा भारत से बाहर भी काम करते, उनसे पता लगता कि उनके बाल से, उनके नाखून से मुस्लिम भी पैदा हुए। केवल 4 वर्ण पैदा हुए, इसके अलावा कोई नहीं पैदा हुआ। तो ये झूठा यादवों को कलंकित करने का जो वीडियो है आपके सामने आ रहा है, जो ये श्रीमद् भागवत कथा है यादवों को कलंकित करने के लिए, वो आपको ये रहस्य खोल के ये वीडियो दे रहा है। तो साथियों, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हुआ कि बुध जो है वो बुध भी फिर शादी करते हैं किससे? इला से।
यहां पे देखिए, परीक्षित, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उसे सुनकर उर्वशी के हृदय में काम भावना का उदय हो गया और उससे पीड़ित होकर वह देवांगना पुरूरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रा वरुण के शाप से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष शिरोमण पुरूरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं, यह सुनकर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। तो आप सभी को आज ये पता लगा कि ब्रह्मा का बेटा अत्रि, अत्रि का बेटा चंद्रमा और चंद्रमा का बेटा बुध और बुध का बेटा पुरूरवा। आपको आज ये कहानी पुरूरवा तक ही मैं आपको सुनाता हूं और साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि आप सभी थोड़ा सा गौर करिएगा कि यादवों का गोत्र अत्रि कैसे हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि ब्रह्मा के बेटे अत्रि से पैदा हैं। तो आप सभी इस दावे को भी कह सकते हैं कि अगर ब्रह्मा से अत्रि पैदा हैं तो चंद्रवंशी के जितने भी हैं वो गोत्र है, तो सारे के सारे वो ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण हैं तो ये ब्राह्मण जो मुख से पैदा हैं, ये क्यों अवहेलना, तिरस्कार और जात से नीचा बताने का काम करते हैं। यही सवाल यादवों को उनसे करना होगा, नहीं तो यादवों को जो ये कलंकित इतिहास बताने का काम किया है, इसके लिए इन्हें सरेआम माफी मांगनी होगी। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कि जो चंद्रवंशी यादव हैं, क्या वो गौरव महसूस करेंगे ये जो कथा है सुनने के बाद, या फिर शर्मिंदगी में डूब मरेंगे, या फिर अपने सच्चे इतिहास की खोज में निकल पड़ेंगे। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। इसी एक अपेक्षा के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुंच जाए। इसी के साथ विदा। जय भीम, जय मंडल जी।